श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही थी और साथ में शिवजी भी थे। कैलाश पर्वत से माता पार्वती धरती पर देख रही थी। एक गरीब आदमी दिन भर मेहनत कर रहा था। एक अमीर सेठ जी के घर। सेठ जी बहुत धनवान थे। शाम हुई और वो गरीब आदमी सेठ जी के पास गया। सेठ जी, मैंने आज का पूरा काम कर दिया है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। पूरे दिन भर के काम करने की मजदूरी सेठ जी उसे 200 रुपये देते हैं। वो 200 रुपये लेकर के घर चला जाता है और वही दूसरी ओर माता पार्वती अपनी नज़रें डालती है। वह एक महिला 5,000 रुपये की साड़ी एक ही बार में खरीद लेती है। तो माता पार्वती शिवजी से बोलती है, हे नाथ, ऐसा भेदभाव क्यों? एक इंसान जो दिन भर मेहनत कर रहा है उसे सिर्फ 200 रुपये, और ये महिला जो कुछ भी काम नहीं करती, अपना पति ही कमाता है, लेकिन वो 5 मिनट में 5,000 रुपये की साड़ी खरीद कर ले गई। क्या ये भेदभाव नहीं है? और ये बहुत बड़ा भेदभाव नहीं है? तो इतना बड़ा अन्याय क्यों? वो गरीब मजदूर बेचारा 200 रुपये का हिसाब लगाता रह गया। इसमें 20 रुपये का मेरे बच्चों के लिए कुछ खाना लूँगा, 100 रुपये अपने घर में रखूँगा और 50-70 रुपये का घर में खाना बनाने के लिए कुछ लेके जाऊँगा। 200 रुपये तो इसके ऐसे ही, मतलब 200 रुपये में तो उसका कुछ भी नहीं हुआ, और वो महिला 5,000 रुपये की साड़ी लेकर के चली गई। तो ये अन्याय है और मुझे ये अन्याय अच्छा नहीं लगा प्रभु। तो शिवजी माता पार्वती से बोले, देवी, ये अन्याय नहीं होता है, ये तो विधि का विधान होता है। जिस दिन उस गरीब आदमी के नसीब में पैसा लिखा होगा उस दिन उसे वो मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो उसके नसीब में कोई पैसा दिख नहीं रहा है। और जो महिला जिसका अभी बहुत चलती चल रही है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, अगर कुछ दिनों में उसका भाग्य खराब हो जाए, उसके गलत कर्मों का नतीजा आना शुरू हो जाए, तो उसके पास भी पैसा नहीं होगा। तो ये तो विधि का विधान होता है। लेकिन फिर भी माता पार्वती इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। वो कहते हैं, स्वामी, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, चलो ना, क्यों ना हम धरती पर ही जाके आए। तो माता पार्वती और शिवजी एक मनुष्य और नारी का रूप लेकर के धरती पर पहुंच जाते हैं। धरती लोक में वो जाते हैं उस गरीब आदमी के घर के पास। गरीब आदमी एक शादी के लिए गांव जा रहा था और संग उसकी पत्नी भी थी। वो दोनों मिलकर के शादी के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वो उनके पास जितने पैसे थे उन्हीं का ही जुगाड़ करके निकलने की सोचते हैं। बहुत दिनों से जो खरीदे हुए कपड़े थे उनके पास, जिन्हें वो नए कपड़े बताते थे, यानी वो कपड़े सिर्फ शादी और ऐसे बड़े बड़े ही फंक्शन में जो पहनते थे, वो उन्होंने कई सालों से रखे हुए थे। वही कपड़े जो पुराने हो चुके थे उसे ही वो नए बता करके पहन रहे थे। उन्होंने शादी के लिए कोई स्पेशल कपड़े भी नहीं खरीदे थे। शिवजी और माता पार्वती ये सब देख रहे थे और वो जो कुछ बचा के रखे हुए 400-500 रुपये थे, उन्हीं में अब वो प्लान बना रहे थे कि अब हमें शादी के लिए जाना है। वो निकल रहे थे। माता पार्वती को उनकी दया आने लगी। वो भगवान शिवजी से बोली, हे प्रभु,
कुछ कीजिए, इनकी दरिद्रता मुझसे देखी नहीं जाती। तो शिवजी बोले, देवी, इनका अभी इनके तकदीर में धन लिखा ही नहीं है। क्या तुम देखना चाहती हो? तो देखो, अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। वो गरीब आदमी और उसकी पत्नी जाने लगे। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतने कम पैसे हैं, पता नहीं अब उधर से आने के बाद क्या होगा। वो उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, जो पैसे थे वो तो हम अब शादी में खर्च हो ही जाएंगे। अब उधर से आकर के आगे का गुजारा कैसे चलेगा? हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? बच्चों को खाना, कपड़े कहाँ से लाएंगे? बहुत परेशानी उठा रहा हूँ। हे भगवान, तू किधर है? क्या तू हमें देख रहा है या नहीं? ऐसे ही बातों बातों में उन्हें, उस गरीब आदमी को और उसकी पत्नी को, एक अंधा आदमी और उसकी अंधी औरत दिखती है। वो भी दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे। तो गरीब आदमी बोला, देख ना, वो दोनों तो अंधे हैं, उनको तो दिखाई भी नहीं देता। बेचारे कैसे जीते होंगे? भगवान ने तो हमें हाथ पैर दे ही दिए, हम तो उसी से मेहनत करके खा लेते हैं। इनकी तो आंखें ही नहीं है, ये कैसे जी पा रहे होंगे? उसकी पत्नी कहती है, हाँ जी, इनका तो जीवन बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा जीवन भगवान किसी को न दे। तो वो चलने लगते हैं। उसी समय भगवान उनके सामने बहुत बड़ा धन का भरा हुआ हंडा रख देते हैं। तब वो गरीब आदमी अपनी पत्नी से कहता है, वो बेचारे हमेशा से अंधे हैं, क्यों न हम भी थोड़ी जगह पट्टी बांध करके चल के देखें अंधों का जीवन कैसा होता है। वो दोनों अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और उस धन के भरे हुए हंडे के पास से गुजर जाते हैं। तो शिवजी कहते हैं, देखा देवी, उनके नसीब में अभी तक धन नहीं है। धन उनके पास था, फिर भी वो आगे चले गए, क्योंकि अभी उनके तकदीर में धन है ही नहीं। जिस दिन उनके तकदीर में धन हो जाएगा, उस दिन उन्हें धन मिल जाएगा। अब देवी पार्वती और शिवजी एक छोटी सी कुटिया में रहने लगते हैं। अब शिवजी कहते हैं, अब हमने तो सामान्य अवतार लिया है, मैं कुछ राशन पानी लेकर के आता हूँ, तब तक तुम खाना बनाने की तैयारी करो। तो भगवान शिवजी बाहर जाते हैं राशन लेने। तो माता सती चूल्हा बनाने की तैयारी करती है। तो बाजू में ही एक जर्जर पड़ा मकान था, उसकी ईंटें निकल रही थी। माता पार्वती वहाँ से 3-4 ईंटें उठा करके लाती है और चूल्हा बनाती है। तब तक शिवजी आ जाते हैं। शिवजी कहते हैं, देवी, तुम ये ईंटें कहाँ से लाई? माता कहती है, प्रभु, इधर पास ही में एक मकान है जो जर्जर हो चुका है, उसकी ईंटें निकल रही थी, मैं वहीं से ये 3-4 ईंटें निकाल करके लेके आई। तो शिवजी बोले, देवी, इधर बहुत अच्छे अच्छे मकान भी तो हैं, तुम उधर से क्यों नहीं लाई? उधर से भी तुम ईंटें ले आ सकती थी। तो माता पार्वती बोली, प्रभु, मैं किसी के बने बनाए घर से ईंटें कैसे ला सकती हूँ? ये ईंटें तो पहले से ही निकली हुई थी। तो शिवजी माता पार्वती से कहने लगे, देवी, आपके सवाल का जवाब आपके जवाब में ही है। जिसका जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो मकान पक्के हैं उसकी ईंटें निकलेंगी ही नहीं, और जिसके अच्छे कर्म नहीं है उसका तो बुरा होना तय ही तय है, और जिसके कर्म बुरे हैं उसका तो बुरा होता ही है, और जिसके कर्म अच्छे हैं उसका कोई चाह कर भी बुरा नहीं कर सकता। इसलिए जब तक
उस आदमी के अच्छे कर्म उदय नहीं होते तब तक वो धनवान नहीं बन सकता, और जब तक उस आदमी के कर्म अच्छे हैं तब तक उस आदमी को कोई गरीब नहीं बना सकता, चाहे कितना ही क्यों ना कोई ताकत लगा दे। यही सृष्टि का नियम है। तो माता पार्वती को इस बात से संतुष्टि हो जाती है, और एक दिन उस आदमी का भाग्योदय होता है जो गरीब आदमी है। उसका बेटा पढ़ाई करके अच्छी सी जॉब लग जाती है और अच्छे पद पर बैठता है और बहुत पैसे भी कमाता है, और उस गरीब आदमी की ज़िंदगी संवर जाती है। कैसी लगी आज की कथा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करें। शिवजी की महिमा निरंतर श्रवण करें। शिवजी आपका और आपके परिवार का निरंतर कल्याण करेंगे, और निरंतर शिव महिमा श्रवण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।